गाइस मैं एस आलम, आप लोगों का स्वागत है एस आलम मैथ्स अड्डा पर। मैं प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों के लिए चैप्टर लेकर आया हूँ। ये है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाभदायक होगा। जैसे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, बैंक का एग्जाम दीजिए, रेलवे का एग्जाम दीजिए या किसी भी डिफेंस का एग्जाम दीजिए, है कि नहीं। उसमें हर एग्जामों में इस टॉपिक से क्वेश्चन रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक रूल के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन टॉपिक बाई टॉपिक आपको मैं बताऊंगा। मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस के बारे में सबसे पहले मैं जिक्र करता हूं कि जिस मूल्य पर अगर वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। यदि आप किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदते हैं तो वह वस्तु क्या कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। वह वस्तु क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। अगर किसी वस्तु को आप 600 रुपये में बेचते हैं यानी सेलिंग प्राइस, यानी किसी वस्तु को आप 600 रुपये में बेचते हैं तो वह मूल्य विक्रय मूल्य कहलाता है। वह मूल्य क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो मेरे प्यार में प्रॉफिट जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो इस स्थिति में प्रॉफिट हो जाता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो इस स्थिति में प्रॉफिट हो जाता है। लॉस कब होता है, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो तो इस स्थिति में क्या होता है, लॉस होता है। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो इस स्थिति में लॉस होता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं बेसिक बात का ही चर्चा करूंगा, जरा ध्यान दीजिएगा मेरे। प्रॉफिट का बात है, जैसे हम यहां पर बोलेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से इंडिकेट कर रहे हैं। किससे इंडिकेट कर रहे हैं, सीपी से इंडिकेट करेंगे हम लोग। सीपी से इंडिकेट करेंगे कॉस्ट प्राइस, है कि नहीं। उसके बाद आता है इसमें विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। इसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। लाभ का अर्थ हो जाएगा आपका प्रॉफिट। लाभ का अर्थ हो जाएगा प्रॉफिट। हानि का अर्थ हो जाएगा लॉस, है कि नहीं। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे मेरे पे प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है। तो आप यहां पर देखेंगे प्रॉफिट कब होगा। तो मेरे प्यार भैया ध्यान दीजिएगा, प्रॉफिट यानी लाभ। प्रॉफिट जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से, जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो क्रय मूल्य से तो इस स्थिति में प्रॉफिट होता है, यानी क्या होता है, लाभ होता है। तो एक लाभ का फॉर्मूला बन जाता है मेरे प्यार भाई कि लाभ इजकल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ इजकल टू फॉर्मूला बन जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और अगर आपसे कोई व्यक्ति पूछे कि भैया लाभ किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पे ही होता है। अगर कोई व्यक्ति पूछे हानि किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पे ही होता है। तो मेरे प्यारे क्रय मूल्य पर लाभ होता है। अगर आपके पास जब लाभ की जानकारी हो जाएगी तो आपसे लाभ परसेंटेज पूछा जाएगा, यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाएगा, है कि नहीं। तो लाभ परसेंटेज अगर आपसे पूछा जा रहा है तो लाभ होता किस पर है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो लाभ भैया क्रय मूल्य पर होता है। लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य के ऊपर लिखिए, फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे 100 से गुना कर देंगे। तो लाभ परसेंट बराबर फॉर्मूला बन जाता है कि लाभ गुनी 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ गुनी 100 बटा क्रय मूल्य। तो मेरे प्यारे अगर आपसे कोई पूछता है कि लाभ किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। हानि किस पर होता है, तो क्रय मूल्य पर होता है। तो जब आपके पास लाभ की प्राप्ति हो जाएगी तो आपसे लाभ परसेंटेज पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, लाभ परसेंटेज पूछा जाएगा। तो लाभ किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य के ऊपर लाभ लिख दीजिएगा, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करके 100 से गुना कर दीजिएगा, है कि। अब देखिएगा हानि कब होता है। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, जब क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य ज्यादा हो विक्रय मूल्य से, तो इस स्थिति में हानि होती है। इस स्थिति में क्या होती है, हानि होती है। तो जैसे आप समझेंगे कि हानि कब होगी मेरे प्यारे, तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगी, हानि। तो आप बोल सकते हैं कि हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि किस पर होता है, तो मेरे प्यारे भाई हानि होता है क्रय मूल्य पर।
हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। जब आपके पास हानि की प्राप्ति हो जाएगी तो हानि परसेंटेज पूछा जाएगा, हानि परसेंट पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई हानि परसेंट पूछा जाएगा आपसे, तो हानि किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य के ऊपर आप हानि लिख देंगे, क्रय मूल्य के ऊपर आप क्या लिख देंगे? हानि लिख देंगे, और ये फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो हानि परसेंट की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? आप ये बोल सकते हैं प्रॉफिट कब होता है? तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी लाभ, तो लाभ बराबर क्या बोल सकते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ परसेंटेज बराबर बोल सकते हैं लाभ बटा क्रय मूल्य गुणित 100। हानि कब होता है? जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, तो इस स्थिति में हानि होती है। तो आप हानि बराबर बोल सकते हैं क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि परसेंटेज, तो हानि बटा 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुणित 100 यानी हानि परसेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि हानि परसेंट या लाभ, हानि या लाभ होता किस पर? तो क्रय मूल्य पर ही होता है। अगर आपको हानि परसेंट निकालना हो तो क्रय मूल्य के ऊपर हानि लिख दीजिएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज के स्वरूप में बदल जाएगा, है कि नहीं? लाभ, तो लाभ किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य के ऊपर आप लाभ लिख दीजिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा, फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज के स्वरूप में बदल जाएगा, है कि नहीं? मैं आगे और आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, देखिएगा। चलिए यहां पर देखिएगा कुछ और फॉर्मूले हैं, जैसे कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य और लाभ आपके पास कंप्लीट है, तो क्रय मूल्य कैसे बताएंगे मेरे प्यारे भाई? क्रय मूल्य इक्वल टू बोलेंगे विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ बोलेंगे। तो आपके अगर बताना है कि क्रय मूल्य का मेरे प्यारे भाई अगर बात आपके पास आ रहा है, क्रय मूल्य यानी मेरे प्यारे भाई सीपी, तो क्रय मूल्य इक्वल टू आप बोल सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस लाभ, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। क्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ होता है। जैसे आप कोई वस्तु 600 रुपये में खरीदे और 500 रुपये में बेच दिए, तो 600 रुपये में खरीदे हैं, 500 रुपये में बेच दिए, तो मेरे प्यारे भाई आप क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर लॉस हो रहा है। 600 में खरीदे, 500 में बेच दिए, लॉस हुआ। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं आपके पास में किसका? तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य का बात कर रहा हूं। तो क्रय मूल्य का बात कर रहा हूं, तो मेरे प्यारे भैया अगर विक्रय मूल्य आपके पास 700 कंप्लीट है और 100 रुपये का लाभ है, तो भैया विक्रय मूल्य से लाभ राशि घटाएंगे तो क्या चीज की प्राप्ति हो जाएगी? क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? अब देखिएगा हानि, हानि और विक्रय मूल्य मालूम हो, हानि और विक्रय मूल्य मालूम हो, तो मेरे प्यारे भैया ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य में जैसे ही आप हानि को ऐड करेंगे, विक्रय मूल्य में जैसे हानि को ऐड करेंगे तो आपको क्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य प्लस लाभ। और क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस हानि। दो स्थिति में होगा। मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, इसी बात को आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर ये लाभ माइनस में इधर आकर प्लस हो जाए, लाभ इधर माइनस में इधर आकर क्या हो जाए? प्लस हो जाए, तो आप क्रय मूल्य में जब भी आप लाभ को ऐड करेंगे, क्रय मूल्य में जब भी आप लाभ को ऐड करेंगे तो आपको विक्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी। क्रय मूल्य में जब भी आप लाभ राशि को जोड़ेंगे, क्रय मूल्य में जब भी आप लाभ राशि को जोड़ेंगे तो विक्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी आपके पास, है कि नहीं? अब फिर आगे देखते हैं यहाँ पर कि हानि यहाँ प्लस में है तो इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो क्रय मूल्य में से मेरे प्यारे भाई, क्रय मूल्य में से मेरे प्यारे भाई हानि को अगर घटाएंगे, क्रय मूल्य में से अगर हानि को घटाएंगे तो आपके पास फिर विक्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी, है कि नहीं? इन बातों को आपको कंप्लीट रखना पड़ेगा। फिर कुछ और फॉर्मूले है जिसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखेंगे आप आगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, अगर आपके पास क्रय मूल्य कंप्लीट है, क्या कंप्लीट है? क्रय मूल्य, उसके पश्चात अगर लाभ परसेंट मालूम हो या हानि परसेंट मालूम हो, तो आप क्या करेंगे मेरे प्यारे? क्रय मूल्य आपके पास कंप्लीट हो, क्रय मूल्य आपके पास कंप्लीट हो, क्रय मूल्य आपके पास कंप्लीट हो, लाभ परसेंट कंप्लीट हो या हानि परसेंट कंप्लीट हो, या हानि परसेंट आपके पास कंप्लीट हो, तो मेरे प्यारे भाई जब क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट आप देखेंगे या हानि परसेंट देखेंगे तो विक्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाएगी। लाभ परसेंट का अर्थ होता है वृद्धि, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वृद्धि परसेंट, वही लाभ परसेंट है। जैसे होता है कि हम लोग बोलते हैं कमी परसेंट यानी हानि परसेंट, है कि नहीं? तो आप ये एक फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट
यानी ये वृद्धि के सेंस में होता है, तो 100 पर परसेंटेज बढ़ता है, तो 100 पर आप प्लस और माइनस लिख दीजिए। लाभ परसेंट होगा तो उसको 100 में ऐड कीजिए, हानि परसेंट होगा तो 100 में से घटा दीजिए। मैंने इसलिए यहां प्लस माइनस लिखा। और क्रय मूल्य पर जब भी आप लाभ परसेंट भी बढ़ाना हो तो 100 पर बढ़ा देते, हानि परसेंट घटाना हो तो 100 पर घटा देते। तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि का सेंस जब देख लिया जाता है तो विक्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाती है। किसकी प्राप्ति हो जाती है? विक्रय मूल्य की प्राप्ति हो जाती है। मैं एक और तरीका बता रहा हूं आपको, मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिए। अगर आपके पास में 25% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट यानी लाभ है, तो इसको आप फ्रैक्शन में लाएंगे, यानी परसेंटेज जब भी हटाते हैं तो बटा में क्या आता है? 100 आता है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। यहां शब्द देखेंगे कैसा है, तो प्रॉफिट यानी लाभ का शब्द है, तो ऊपर वाले को आप लाभ बोलेंगे। तो 4 पर कितना का लाभ? 1 का लाभ, यानी 4 पर लाभ हो रहा है, इसका मतलब 4 क्या है? क्रय मूल्य। तो 4 पर 1 का लाभ हो गया तो वो किसका सेंस हो जाएगा? सेलिंग प्राइस का, यानी विक्रय मूल्य का। 4 + 1 यानी भैया विक्रय मूल्य का यूनिट हो जाएगा 5। लेकिन सेम उसी सेंस में आप देख सकते हैं, एक और मैंने यहां बोला 16 सही 2/3% प्रॉफिट यानी लाभ, 16 सही 2/3% है ना, प्रॉफिट यानी लाभ। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 16 48 2 50, 16 48 2 50, 50/3 परसेंटेज हटेगा तो बटा में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी 2 3 6, यानी 1 ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 1/6। तो यहाँ फ्रैक्शन का रूप हम जब 1/6 बोलेंगे, यहाँ शब्द कैसा? प्रॉफिट है ना, तो आपको 1 का प्रॉफिट शो करेगा, 1 का प्रॉफिट शो करेगा। और क्रय मूल्य कितना यूनिट शो करेगा? 6 यूनिट। तो आपको 6 पर 1 का फायदा हो गया, 6 पर कितना का फायदा हो गया? 1 का फायदा हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। तो 6 पर आप 1 का फायदा ले रहे हैं, तो आप भैया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का यूनिट बोलते हैं 6 + 1 यानी इक्वल टू 7 यूनिट, है कि नहीं। फिर आगे हम देखते हैं कि जैसे लॉस हो, आपके पास जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आप देख लिया हम लोग कि मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिए, आपके पास लॉस परसेंटेज कंप्लीट हो तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर सेलिंग प्राइस का भी यूनिट वहां से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे 30% लॉस, अगर मैंने आपको बोल दिया कि 30% लॉस यानी 30% की हानि आपको मैंने बोला, जब इसको आप फ्रैक्शन में लेंगे तो परसेंट हटेगा तो बटा में क्या आएगा? 100, तो ये हो जाएगा 3/10। तो यहां पर शब्द कैसा? हानि का, तो आप बोलेंगे 3 की हानि हो गई। कितने की हानि हो गई? 3 की। किस पर? 10 पर, 10 पर। तो 10 क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है हमेशा सीपी पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है, यानी लाभ या हानि जो हमेशा होता है किस पर? क्रय मूल्य पर होता है। तो यहां पर देखिएगा हानि है, तो भैया 3 की हानि होगी किस पर? 10 पर, यानी 10 में 3 का लॉस हो गया, 3 खत्म हो गया। मतलब भैया हम बेचने वाले कितने में? तो 7 में। तो यानी सेलिंग प्राइस का जो यूनिट हो जाएगा, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य का यूनिट हो जाएगा 10 में 3 का लॉस, यानी कितना? 7 यूनिट, है कि नहीं। फिर मैंने एक और बात किया, यहां पर 20% लॉस मैंने लिखा, तो 20% लॉस परसेंटेज हटाएंगे बटा में 100 आएगा, है ना। तो 20 25 100, यानी इसको 1/5 बोलेंगे। 5 पर कितना का हानि हो जाएगा? 5 पर बोलेंगे 1 का हानि हो जाएगा। 5 पर 1 का हानि यानी किस पर? 5 पर हो रहा है, तो 5 की करेगा? क्रय मूल्य। और 5 में 1 का अगर लॉस हो गया तो विक्रय मूल्य का आप यूनिट बोल सकते हैं, विक्रय मूल्य का यूनिट बोल सकते हैं 5 - 1, अर्थात कितना बोलेंगे? 4। तो ये सेलिंग प्राइस का यूनिट कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चन से भी, और उस क्वेश्चन पर मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करूंगा और काफी शॉर्ट तरीका आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। जैसे कि आप देखेंगे क्वेश्चन में, देखिए जो क्वेश्चन आपके पास दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखने में बहुत छोटा है लेकिन काफी एग्जामों में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जैसे कि आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि किसी वस्तु को, यहाँ पर जैसे देखेंगे कि यहाँ लिखा गया एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितना में बेचने पर 20% का लाभ होगा। तो मेरे प्यार में जरा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब 10% का लॉस होता है कब? जब 720 में बेचते हैं, तो इसका मतलब 90% पर आप बेच रहे हैं, तो 90% का रेट हो गया 720, तो 1% का रेट कितना हो गया? 8। 1% का रेट कितना हो गया? 8। 120% यानी 20% का लाभ कमाना है तो 120% बोलेंगे, तो 120% का वैल्यू निकाल देंगे आप, तो 120 में 8 से गुना करेंगे तो 960 रुपए की प्राप्ति हो जाएगी। दूसरा विक्रय मूल्य, जैसे कि आप बहुत प्यार से समझेंगे
कि यहाँ पर बेचा कितने में जा रहा है, तो 720 रुपए में बेचा जा रहा है। बेचा कितना जा रहा है, तो 720 रुपए में बेचा जा रहा है। तो कितना का लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है। यानी 10% का लॉस हुआ तो परसेंटेज कितना में बेचा गया, 90% में बेचा गया, अर्थात 720 में बेचा गया, है ना। तो 90% का वैल्यू 720 है, एक जीरो से एक जीरो साफ कर दीजिए, 9/72, यानी 1% का वैल्यू आपके पास 8 रुपया कंप्लीट हो गया। 8 रुपया कंप्लीट हो गया। आपसे पूछा जा रहा है कि अब इसे कितना में बेचना पड़े, इसे कितना पर बेचना पड़े ताकि कितना का लाभ हो, 20% का लाभ हो। तो 100 पर 20% बढ़ा दीजिए, 100 पर 20% बढ़ा दिए, यानी 120%। तो 120% का वैल्यू निकाल लीजिए तो आपको मालूम पड़ जाए कितना में बेचना पड़ेगा। तो 1% का वैल्यू कितना है, 8। तो 120 में आप 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 960 रुपया। जब आप 960 रुपए में बेचेंगे तो आपको 20% का लाभ होगा। तो यहां से अगर आपसे क्वेश्चन पूछना चाहे कि उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो क्रय मूल्य भी बता सकते थे, क्योंकि 90% का वैल्यू 720 है, तो 1% का वैल्यू क्या है, 8 है। तो 100% का वैल्यू क्या बोलेंगे, 800 बोलेंगे, यानी उसका वस्तु का सीपी जो होगा 800 रुपीज होगा, है कि नहीं। एक और क्वेश्चन इस पर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो एक बार रिपीट कर ले। देखते हैं, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है मेरे प्यार भाई, जैसे कि आप देखने की कोशिश करेंगे। किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, जब 250 में बेचते हैं तो 25 का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है। तो 25% लाभ मैंने 100 पर परसेंटेज बढ़ा दीजिए, तो 125% बोलेंगे, और 125% का वैल्यू 250 रुपया हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास में, 2 रुपया हो जाएगा। 20% लॉस पर बेचा जा रहा है, तो यानी 80% पर बेचा जा रहा है, तो 1% का वैल्यू कितना है, 2 रुपया है। तो 80% का वैल्यू क्या होगा, तो 80 में 2 से गुना कर दीजिए, 160 रुपया आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। देखिए मैं अब बोर्ड पर बताता हूं आपको। किसी वस्तु को 250 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। जब 250 में बेचेंगे तो ही लाभ होगा, 250 में बेचेंगे तो 2 ही लाभ होगा। तो भैया जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप यहां पर देख रहे 250 में बेचते हैं तो कितना का लाभ, 25% का लाभ। 250 में बेचे 25% का लाभ 100 पर बढ़ा दीजिए, यानी 125% पर आप बेच रहे हैं। तो 125% का वैल्यू 250 रुपया है, तो 125 से इसमें भाग कीजिए, तो 1% का वैल्यू आपके पास में हो जाएगा 2 रुपया। 1% का वैल्यू हो जाएगा 2 रुपया। तो अब कह रहा है क्वेश्चन कि 20% हानि पर इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 100 में 20% घटा दीजिए, यानी कितना परसेंट बढ़िए, 80%। तो जब आपके पास 1% का वैल्यू 2 रुपया कंप्लीट है, तो 80% के निकालना, तो 2 में आप 80 से गुना कर दीजिए, यानी 160 रुपया। यानी सेकेंड जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 160 रुपया आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे अगर ये पूछ देता है सीपी अर्थात क्रय मूल्य, सीपी अर्थात क्रय मूल्य, तो मेरे प्यारे देखिए आप 100 पर बढ़ा रहे हैं, लाभ रह रहा है तो बढ़ा रहे हैं, और हानि रह रहा है तो घटा रहे हैं, यानी 100 ही आपका सीपी है। तो जब 1% का अगर वैल्यू आपके पास कंप्लीट है, तो अगर आप 100% का वैल्यू बोले, 100% का वैल्यू, तो 1% का वैल्यू कितना रुपया कंप्लीट है, 2 रुपया। तो 100% का निकालना हो तो 2 में 100 से गुना कर दीजिए, यानी 200 रुपया। तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वस्तु का 200 रुपया क्रय मूल्य हो और उसको 250 में बेचे तो प्रॉफिट होना ही होना है कि नहीं। और भैया 200 रुपया की वस्तु वो 160 में बेचेंगे तो लॉस होना ही होना है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और मैं हर क्वेश्चन पर 2-2 क्वेश्चन इसलिए करा दे रहा हूं ताकि आपको उससे फायदा हो सके और समझ में भी आ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए यहां पर आपके पास क्वेश्चन है कि प्रति रुपये 40 नींबू खरीदकर, प्रति रुपये 40 नींबू खरीदकर 20% हानि पर बेचने से प्रति रुपये कितने नींबू बेचे जाए। कहने का अर्थ है कि 1 रुपये में 40 नींबू खरीदा गया और 20% की हानि पर जब बेचा जाएगा तो 1 रुपये में कितना नींबू बेचा जाएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे में जरा ध्यान दीजिएगा, आपसे यहाँ बात की जा रहा है कि 1 रुपया में जो खरीदा गया है ना, 1 रुपये में कितना नींबू खरीदा गया, 40 नींबू खरीदा गया है कि नहीं। तो 1 रुपये में 40 नींबू खरीदा गया, ये खरीदने का बात है। तो मैं पूछूं कि 1 नींबू का रेट क्या होगा, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 1 नींबू का रेट निकालना है, तो ये 40 नींबू का ना रेट है 1 रुपया।
40 नींबू का ना 1 रुपया है, तो एक नींबू का बताना होगा हम लोग को, एक नींबू का रेट बताना होगा, तो एक में हम 40 से भाग कर देंगे, यानी 1/40 रुपया, क्योंकि 40 नींबू का ना रेट है 1 रुपया, तो जब एक नींबू का निकालना है तो 40 से आप डिवाइड कर देंगे, तो 40 से जैसे आप डिवाइड किए तो एक नींबू का रेट कितना हो गया, 1/40 रुपया। तो आप ऊपर में देख रहे हैं कि जो ये रुपया है ये ऊपर में जिक्र है, और मात्रा जो है वो कहाँ जिक्र है, नीचे में जिक्र है। तो यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनता है, यदि आपके पास ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करें, रुपया बटा मात्रा लिख दे। क्या लिख दे, रुपया बटा मात्रा, रुपया बटा मात्रा, जितना मात्रा उतना लिखे, इक्वल टू इसके बराबर में लिखे सीपी या एसपी, क्रय या विक्रय, सीपी या एसपी लिखे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्रति रुपया यानी हर 1 रुपया में कितना नींबू, 40 नींबू, तो हर 1 रुपया में 40 नींबू, ऊपर में आपने लिखा रुपया, नीचे में क्या है, मात्रा। खरीदने का बात है तो आप यहां 100% बोल दीजिए, खरीदने का बात है 100% बोल दीजिए। अब कितने परसेंट हानि पर, तो 20% की हानि पर भैया बेचना है, तो पर रुपये में कै गो नींबू बेचा जाएगा, हर 1 रुपये में कै गो नींबू बेचा जाएगा, तो 20% का हानि, तो 100 में से 20% कम कर दीजिए, यानी कितना, 80%, है कि नहीं। तो जब 100% का वैल्यू आपके पास कंप्लीट है तो आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए, 1% का वैल्यू निकाल लीजिए और उसमें 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 100 से डिवाइड कीजिए 1/40 से, इसमें जब 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 1% का वैल्यू हो गया। आपको 80% का वैल्यू निकालना है तो आप इसमें 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप बोलिए 40 दूनी 80, और 2 से कटेगा 100, 50, तो ऊपर में बच गया क्या, 1, ऊपर में बच गया क्या, 1, और नीचे बच गया क्या, 50। ऊपर में रुपया तो नीचे में मात्रा, तो भैया 1 रुपया में कितना, 50 नींबू, यानी 1 रुपया में कितना हो जाएगा, 50 नींबू, तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 50, है कि नहीं। हमने 1 रुपया में खरीदा, कितना था, 40 नींबू, और ये करेक्ट बात है कि हम 1 रुपये में 40 नींबू खरीदते हैं और 1 रुपये में 50 नींबू बेचेंगे, तो ये तो लॉस होना ही होना है कि नहीं। यदि आपके पास ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आप डायरेक्ट भैया लिखिए रुपया बटा मात्रा, है ना, आप उसके बराबर में लिख दें सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, तो आपके क्वेश्चन में वो सेलिंग प्राइस का चर्चा होगा तो भैया आपसे कॉस्ट प्राइस पूछेगा, अगर कॉस्ट प्राइस का जिक्र हो तो सेलिंग प्राइस पूछेगा। कहने का अर्थ है कि क्रय मूल्य के रूप में दिया गया होगा तो विक्रय मूल्य के रूप में पूछा जाएगा, विक्रय मूल्य के रूप में दिया गया हो तो क्रय मूल्य के रूप में आपसे पूछा जाएगा, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि 7 रुपये में 15 आम खरीदे जाए, तो 7 रुपये में 15 आम खरीदे जाए तो 25% लाभ के लिए 7 रुपये में कितने आम बेचे जाएंगे। तो मैंने आपको इस पर क्वेश्चन बताया कि मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, जब यह रुपया और मात्रा कंप्लीट हो, है कि नहीं, तो आप रुपया बटा मात्रा लिखिए, बराबर में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य लिखिए, जो दिया हो वही लिखिएगा। तो 7 रुपये में कितने, तो 7 रुपये में 15 आम खरीदे जाए, तो ऊपर में आप रुपया लिखिए, नीचे मात्रा लिखिए, तो 7 रुपया, तो ऊपर तो ये रुपया है, 15 आम खरीदे जाए ये मात्रा है, खरीदने का बात हो तो यहां पर आप 100% लिख दीजिए। अब कितने परसेंट का लाभ, तो 25% का लाभ, तो 100 पर 25% बढ़ा दीजिए, यानी 125%। 25% लाभ कमाने के लिए 7 रुपये में कितने आम, बस यही बताना है कि 7 रुपये में कितने आम बेचे जाए, तो आप 100% का जब वैल्यू कंप्लीट है तो आप 100 से भी डिवाइड कर दीजिए, इसमें 100 से जैसे आप डिवाइड कीजिएगा 7/15 में 100 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 100 गुना हो जाएगा, तो ये 1% का वैल्यू आ जाएगा। हमको निकालना 125% का वैल्यू, तो 125 से इसमें क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो देखिएगा ये 100 और 25 को काटेंगे, 125 को काटेंगे, सॉरी, तो 100 को 25 से काटेंगे तो 4 मरतबे, 25 चौका 100, और 125 को भैया 25 से काटेंगे तो 5 मरतबे, 5 के यहाँ पर क्या हो गया, 15 हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया, 7, ऊपर में क्या बच गया, 7, और नीचे में क्या बच गया, 3 चौका 12, यानी 7 रुपया ऊपर में रुपया, नीचे में मात्रा। जब आप 7 रुपया में 12 आम बेचेंगे तभी जाकर 25% का आप लाभ कमा पाएंगे। 7 रुपये में कितने आम बेचेंगे,
₹7 में 12 आम बेचेंगे तो ही 25% का लाभ कमा पाएंगे। जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, आपको जो अभी क्वेश्चन बताया गया था कि खरीदने के सेंस में दिया जा रहा था क्वेश्चन में, और बेचने के सेंस में पूछा जा रहा था। यहाँ पर आपको दिया जा रहा है बेचने के सेंस में दिया जा रहा है कि भैया इतना रुपये में इतना वस्तु बेचा जाता है तो इतना % का लाभ होगा। तो भैया पर रुपये कितने रुपए में खरीदा गया था, ये आपके पास में पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में भैया। तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, विक्रय का सेंस मालूम हो तो क्रय के सेंस में आपसे पूछा जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में क्रय के सेंस में दिया जा रहा था तो विक्रय के सेंस में आपसे पूछा जा रहा है कि नहीं? तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पे क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक विक्रेता 150 बटन प्रति रुपये बेचकर 20% का लाभ कमाता है। तो प्रति रुपये इसने कितने बटन खरीदे थे? तो मैंने आपको क्या बताया इस पर कि आप रुपये बटा मात्रा लिख देंगे। इसके बराबर में अगर क्रय मूल्य का सेंस होगा तो क्रय मूल्य लिखेंगे, और विक्रय मूल्य का सेंस होगा तो विक्रय मूल्य हम लोग लिख देंगे, है कि नहीं? तो जिससे आप यहाँ देखेंगे 150 बटन प्रति रुपये, यानी हर 1 रुपया में 150 बटन। तो ऊपर में रुपया, ऊपर में लिखिए रुपया, और नीचे में क्या लिखिए? मात्रा। ये बेचने का सेंस में है। तो कितना % का प्रॉफिट है? तो 20% का प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस पर होता है? सीपी पर, अर्थात क्रय मूल्य पर। तो 20% बढ़ा दीजिए 100 पर, 120%। तो जब ये 120% का वैल्यू आपके पास कंप्लीट है तो आप 1% का वैल्यू आप बना लीजिए, यानी 1/150 से इसमें 120 से भाग कर दीजिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? गुना आ जाएगा। तो ये 1% का वैल्यू हो गया, है कि नहीं? अब ये कह रहा है क्वेश्चन कि प्रति रुपये इसने कितने बटन खरीदे थे? तो खरीदे थे तो आप 100 पर ना प्रॉफिट लिखे थे, यानी 100 क्या है? क्रय मूल्य है। तो ये खरीदने का सेंस पूछ रहा है, तो कह रहा है 1 रुपये में कितने बटन, यानी प्रति रुपये में कितने बटन खरीदे थे? तो आप 100% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो जब 1% का वैल्यू आपके पास कंप्लीट हो जा रहा है तो 100% यानी 100% का वैल्यू निकालना हो तो उसमें हम 100 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो भैया इसमें हमने 100 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। 00 से 00 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 15 और 12 जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 आ जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा। तो ऊपर वाला वैल्यू को क्या बोलेंगे? रुपया, और नीचे वाले वैल्यू को बोलेंगे मात्रा। तो मेरे प्यार भाई 1 रुपया में कितना बटन वो खरीदा होगा? तो 1 रुपया में 180 बटन खरीदा होगा। जो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें आपके पास में पहला भी विक्रय मूल्य के सेंस में होगा और दूसरा भी विक्रय मूल्य के ही सेंस में होगा, है कि नहीं? तो पहला विक्रय मूल्य के सेंस में आपको मात्रा बता दी जाएगी, दूसरे विक्रय मूल्य के सेंस में मात्रा आपको निकालनी हो। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, यहां पर आपके पास क्वेश्चन आ गए, मेरे प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा। पहला विक्रय मूल्य के सेंस में मिलेगा, फिर दूसरा भी विक्रय मूल्य के ही सेंस में आपसे भी क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, क्वेश्चन है कि 40 रुपए के 45 आम बेचने से एक फल विक्रेता को 20% की हानि होती है, तो वह 24 रुपए में कितने आम बेचे ताकि 20% का लाभ हो? तो सेम वही प्रोसेस। रुपया कितना आपके पास में? 40 रुपया। कितना आम बेचा? 45 आम बेचा। तो कितना % की हानि हुई? तो 20% की हानि हुई। तो आप लिखिए रुपया, ऊपर में रुपया, नीचे में मात्रा, कितना? 45। बेचने का सेंस है, तो बेचने का सेंस है तो कितना % का हानि? तो 20% का हानि। तो आप लिख दें कि ये 80% पर बेचा जा रहा है। कितने %? 20% का लॉस हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 80% पर बेचा गया। तो आपके पास 80% का वैल्यू कंप्लीट है, तो आप 1% का वैल्यू निकाल लीजिए। 40 बटा जो 45 है, इसमें आप 80 से भाग कीजिए, तो यहाँ 80 गुना में आ जाएगा, है कि नहीं? अब आपको यह क्वेश्चन करा है कि 24 रुपए में कितने आम बेचे ताकि कितना का लाभ हो? 20% का लाभ हो। तो आप 120% का वैल्यू निकालिए। सबसे पहले 120% का वैल्यू निकालिए। तो 120, तो 1% का जब वैल्यू कंप्लीट है तो 120% का वैल्यू निकालना हो तो इसमें 120 से क्या कर देंगे? हम गुना कर देंगे, गुना कर देंगे यहाँ पर। अब यह देखिए काटेंगे भैया, 40 दूनी 80 भैया, ऊपर कुछ नहीं बचा, 1 बचा। अब फिर काटेंगे, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा,
15 से काटेंगे तो देखिए 15 8 120, 15 तिहाई 45। अब ऊपर में देखिए आपके पास में क्या दिख रहा है 8, नीचे दिख रहा है 2, तो 2 से 8 को कटाएंगे तो 4, तो ऊपर में आया आपके पास में 4 और नीचे में क्या है 2, सॉरी 3, नीचे में क्या आ गया आपके पास 3। तो आप ऊपर में क्या बोलते हैं रुपया और नीचे में क्या बोलते हैं मात्रा, है कि नहीं। लेकिन 4 रुपया में कितना वस्तु आया, यहाँ पर 3 वस्तु आया। आपसे पूछा कितना गया है 24 रुपया में, पूछा कितना गया 24 रुपया में। तो ये 4 को 24 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा 24। तो अगर अंश में 6 से गुना करते तो हर में भी 6 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 का 18, यानी 24 रुपया में 18 वस्तु बेची गई होगी। 24 रुपए में कितनी वस्तु बेची गई होगी 18, जो आपका कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। कभी आपके पास अगर ऐसा बात मिल जा रहा है कि मेरे पे ऊपर में जैसे 5 है और नीचे में 3 है, ऊपर में रुपया का चर्चा है और नीचे में मात्रा का चर्चा है। अब क्वेश्चन कहा कि 20 रुपया में कितना वस्तु, तो आसानी से बोल सकते हैं ये भैया 5 को 20 बनाना है तो कितना से गुना 4 से, तो अंश में 4 से तो हर में भी 4 से, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा 12, यानी यहाँ पर रिजल्ट आ गया 20, यानी 20 रुपया में कितना वस्तु 12। उसी प्रकार से आपसे यहाँ क्वेश्चन कर दिया था कि 24 रुपये में कितने वस्तु, तो भैया 24 रुपया में तुम्हारा वस्तु इक्वल कर कितना आ गया भैया 18, जो आपका करेक्ट आंसर डी नंबर ऑप्शन है। लेकिन हम लोग का कैलकुलेशन करने पर क्या आया था 4/3, यानी 4 रुपया में कई वस्तु 3 रुपया में, तो 8 रुपया में कई वस्तु 6 गो। तो यार रुपया दुगुना तो वस्तु भी दुगुना, है कि नहीं। तो हमने रुपया में 6 से गुना किया तब 24 बना, यानी वस्तु में भी 6 से गुना करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो 24 रुपये में कितना वस्तु बेचना होगा 18 वस्तु बेचना होगा, जो आपका करेक्ट आंसर होगा, है कि नहीं। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं आप लोग से, है ना। आपको पहले मैंने बेसिक से ही बताना स्टार्ट किया, पूरा छोटा छोटा क्वेश्चन बताना स्टार्ट किया, है ना। और धीरे धीरे मैं बताते बताते आपको 0 लेवल से हाई लेवल तक आपका क्वेश्चन बताऊंगा, प्री एग्जाम का भी सारा क्वेश्चन मैं बताऊंगा और मेंस लेवल का भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, है ना। जय हिंद जय भारत।